हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल से संबंधित कुछ अच्छे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दो भिन्न दे दिया हो और उसमें जांच करना हो कि कौन सा भिन्न बड़ा हो, तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन की बात हो जाती है पहचानने में कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। तो चलिए आज हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि दो भिन्न दे दिया कि एक हो गया 2/3 और एक हो गया 4/9। ये दो भिन्न दे दिया, इसमें देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन भिन्नों में एक ये भिन्न दे दिया, दो भिन्न दे दिया और एक दूसरा मैंने मान लिया कि यहाँ पर दे दिया 3/5 और 6/5। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं और देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, सबसे पहले बड़ा और छोटा जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले इसके जो डिनोमिनेटर है वो देखेंगे इक्वल है या नहीं। तो देखिए, इस भिन्न में जो डिनोमिनेटर है वह इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोग अंश को देखते हैं, यानी न्यूनोमिनेटर को देखते हैं, और न्यूनोमिनेटर को देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 रहा और ये 6 रहा। तो अगर डिनोमिनेटर बराबर दिया हो और जिस भिन्न का न्यूनोमिनेटर बड़ा हो वही भिन्न बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर 6/5 इज ग्रेटर देन 3/5 होगा। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। जैसे 2/3 दे दिया और 4/9 दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो कि ये 3 रहा और ये 9 रहा, यानी बराबर नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 से ये 2/3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इस 3 में क्या कर देंगे कि 9 आ जाए। तो 3 में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। जब डिनोमिनेटर में जब 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से, अंश न्यूनोमिनेटर भी गुणा करना पड़ेगा 3 से। क्योंकि ताकि 2/3 जो यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन लाने के लिए कोई मान में डिफरेंस ना हो। तो यहाँ पर ये रहा और ये 4/9 है, तो 4/9 इंटू 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 4/9 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों डिनोमिनेटर इस भिन्न का जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, इन भिन्नों का क्या हो गया, दोनों इक्वल हो चुका है। और इक्वल होने के नाते अब देखेंगे कि इनके जो न्यूनोमिनेटर है यानी अंश है, इन दोनों भिन्नों में किसका अंश बड़ा है। तो सबसे बड़ा देखेंगे तो ये 6 रहा 4 से, इसलिए 6/9 इज ग्रेटर देन 4/9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बड़ा रहा तो 6/9 कहाँ से आया, 2/3 से रहा, 2/3 से। तो 6/9 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 2/3 इज ग्रेटर देन 4/9 से। ये रहा, ये हम लोग का फ्रैक्शन रहा। तो हम लोगों ने कितने ऑर्डर को देखा, सबसे पहले दो चीज़ को देख रहे हैं। क्या चीज़, कि डिनोमिनेटर ऑफ दोज फ्रैक्शन आर इक्वल। क्या किया जाता है पहले, सबसे पहले क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल। क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को बराबर कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिख दे, डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन आर इक्वल। और सेकेंड टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूनोमिनेटर ऑफ विच फ्रैक्शन is greater than this fraction is greater than this fraction is greater than other given fraction।
क्या चीज़ सबसे पहले कर रहे थे हम लोग, डिनोमिनेटर को बराबर कर रहे थे, और सेकेंड टाइम में जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाते तो उसके बाद क्या कर रहे थे, उसके न्यूनोमिनेटर को क्या कर रहे थे हम लोग, देख रहे थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो न्यूनोमिनेटर बड़ा हो रहा था तो अभिन्न बड़ा हो जाता। वही हम लिखे न्यूनोमिनेटर ऑफ विच फ्रैक्शन, यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूनोमिनेटर इज ग्रेटर, यानी ग्रेटर मतलब बड़ा होता है दे, तब दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन अदर गिवन फ्रैक्शन, तब वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, दूसरे दिए हुए फ्रैक्शन, यानी दूसरे मतलब कि एक तो ये दे रखा है एक दे रखा है, तो दूसरे दिए हुए फ्रैक्शन से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये दो चीज़ें, यही दो मेन इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा और ऐसे सवालों को हल कीजिएगा। चलिए, अब ये भिन्न दे दिया है और पूछ रखा है राइट असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद से बड़ा, उसके बाद से उससे बड़ा। तो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में इस तरह दिया हुआ तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि या कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पहचान पाएंगे लोग। तो हम लोग पहले क्या पढ़े, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2/9 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है और 8/21 दिया है। तो दो रूल हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे, न्यूनोमिनेटर को, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इसको इक्वल करना। तो सबसे पहले चलिए डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 2/9 इंटू 7 इंटू 7, 2/3 इंटू 21 इंटू 21, कॉमा लगाएंगे 8/21 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 40/63 अपावन, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 42/63/24/63, ये देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी भिन्न दिया हुआ हो, जो भी फ्रैक्शन दिया हो, उस फ्रैक्शन का जो हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है, उसको हम लोग इक्वल करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 63 63 63 यानी इसी भिन्न का क्या हो चुका है, ये बराबर हो चुका है और ये इक्वल हो चुका है। और इक्वल होने के बाद से और लास्ट क्या रूल था, लास्ट रूल ये था कि हम लोग इसमें देखेंगे इस भिन्न में कि सबसे बड़ा किसका अंश है, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 42/63 ग्रेटर देन, सबसे बड़ा यही होगा। उससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा कौन सा, 24 वाला है, 24/63। उसके बाद से कौन छोटा है, 40/63, यानी कि 42 यहाँ पर जो है सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 14 है, तो 42 ही ना ग्रेटर है उससे। अब ये तो हट गया, अब बच गया 14 और 24, तो 14 और 24 में कौन बड़ा है, 24, तो इसलिए 24/63। उसके बाद से ये अब ये लास्ट बच गया, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 14/63। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 42/63 क्या है, 2/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 ग्रेटर देन। और यहाँ पर 24/63 क्या है, तो 24/63 यहाँ पर है, तो 24/63 8/21 को बोलते हैं, तो 8/21 लिखेंगे ग्रेटर देन। उसके बाद से 14/63 है, तो 40/63 ये रहा, तो 40/63 2/9 को बोलेंगे, तो 2/9 ये रहा। ठीक है, और इसको किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या चीज़ है, 29, 2/9। उसके बाद से उससे बड़ा क्या है, 8/21। उससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, तो 2/3। ये किस आर्डर में हो गया, असेंडिंग आर्डर में हो गया। कौन सा आर्डर हो गया, असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अगर इसी को बोल दे, इसी भिन्न को बोल दे घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए, तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखने का मतलब इसको पलट देंगे, पलटने का मतलब 2/3 पहले आ जाएगा यानी सबसे बड़ा, उसके बाद से उससे छोटा तो 8/21 हो जाएगा, उसके बाद से सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ये रहा। ये किस ऑर्डर में है, तो ये हो गया डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 2/3 है,
इसलिए सबसे बड़ा को लिखते हैं।